आध्यात्मिक इतिहास है उसको एक जगह दिखाया जाए, तब देश दुनिया के लोग आके देखे बक्सर का इतिहास का। तो ये हम मांग कर रहे हैं। और उसी तरह से भगवान राम का युवा काल का भव्य मंदिर बने यहाँ, इस तरह से अयोध्या और इस तरह से सीतामढ़ी में। यदि बक्सर नहीं होता तो रामायण नहीं होता। बक्सर की वजह से रामायण लिखा गया, लेकिन बक्सर को नज़रअंदाज अब कोई कर नहीं सकता है। आज बक्सर देश दुनिया में बक्सर को लोग जाना लगे कि बक्सर काहे के लिए जाना जाता है। तो ये भी पूरा हो जाएगा और इसके लिए विक्रमित सेना लड़ाई लड़ रही है, ये पूरा करेंगे। जिस दिन आप शुरुआत किए थे इस मुहिम का, क्या आपको ये उम्मीद था कि इस तरीके से? अरे हम इसी के लेके मुहिम शुरू किए तो उम्मीद क्या था, ये लड़ाई लड़नी थी, इसकी मांग मांगनी थी और इसको पूरा करना था। इसके लिए नहीं होता तो आंदोलन करते बक्सर के लिए। हम बक्सर की जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए थोड़े लड़ रहे हैं, हर बक्सर की जनता के लिए। और ये यदि हमारा मांग नहीं सरकार पूरा करेगी तो आंदोलन होगा। और ये भी कहते हैं कि बक्सर का एक एक आदमी को रोजगार मिलेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा मजबूरी में, एक एक आदमी को इससे रोजगार मिलेगा। पर्यटन ही सबसे बड़ा ताकत है बिहार का रोजगार का, और बक्सर उसमें नंबर 1 पे है। आध्यात्मिक राजधानी है, कह तो रहे हैं काशी से पुराना आध्यात्मिक राजधानी है बक्सर का। आप कह रहे हैं कि पर्यटन सबसे बड़ा महत्व है बक्सर के लिए, और पर्यटन की हालत बेहाल है। तो कोई लड़ने वाला नहीं था, विश्वामित्र सेना लड़ रही है ना। पर्यटन का बेहाल कैसे हो गया? अभी विश्वामित्र पार्क बना ना, अब आवंटन हुआ ना, पैसा 25 करोड़ रुपया लगभग आया ना, बनना शुरू हुआ ना, उद्घाटन हुआ ना। ये जनता की ताकत है, ये जनता की शक्ति है, ये विश्वामित्र की सेना और बक्सर की जनता की ताकत है। मानना पड़ा ना, पर्यटन में सुधार, जागरूक हुआ लोग ना कि नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं चलेगा बक्सर में। बक्सर की लड़ाई जो है अब समझ गया कि जनता के बीच में चली गई। आप लगातार लड़ाई लड़ भी रहे हैं बक्सर को धार्मिक नगरी है, उसको इस तरीके से जीर्णोद्धार करने के लिए गोकुल जलाशय बगल में जहाँ खड़े हैं ये भी शुरू हो गया है, ये मैंने बोला था, पास हुआ है। हाँ, ये भी मैंने ही शुरू किया था। रमरेखा घाट पे जिस समय हमारा अयोध्या में भगवान राम मंदिर का पुण्यतिथि था, उस समय हमने वहाँ से घोषणा किया था और मैं कई बार उठा चुका हूँ कि जलाशय को भी पर्यटन स्थल बनाना है। वो आज शुरू हो गया, वो भी शुरू होगा। ऐसे कि बक्सर के सौंदर्यीकरण के लिए बड़ा आंदोलन है और सनातन संस्कृति का उत्थान होना जरूरी है। इसलिए बक्सर की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए विश्वामित्र सेना लड़ रही है और बक्सर की जनता के साथ लड़ रही है और बक्सर के जनता के बीच में जा रहे हैं। ये लड़ाई समारोह चक्की में भी आयोजित हो रहा है, सुदूर इलाका है, क्या संदेश देंगे? देखिए, सनातन सम्मान समारोह जो है हमारा बक्सर में, जो हर जगह अपना यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन उत्थान यात्रा, जो बक्सर का ऐतिहासिक और जो धार्मिक जो है इतिहास रहा है, वो बक्सर उपेक्षा का शिकार हुआ है। तो उसके लेके हमारा हर जगह प्रोग्राम हो रहा है, बक्सर सनातन उत्थान यात्रा। आज हम बाबा परमेश्वर नाथ के नगरी ब्रह्मपुर में, यहाँ चक्की जो है गांव में, हमारा सनातन उत्थान यात्रा के लिए हम आए हुए हैं, जो सनातन के बारे में और साथ साथ अपने बक्सर के पौराणिक इतिहास के बारे में जो विश्वामित्र सेना जो लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए हम आज ये आयोजित कर रहे हैं। गांव-गांव जन जन तक जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो हमारा यात्रा है, जो बक्सर की लड़ाई है, विश्वामित्र सेना आम जनता के पास जा रही है, लोगों के पास जा रही है, समर्थन मांग रही है। हम बक्सर की विकास की बात करते हैं, धार्मिक उत्थान की बात करते हैं। आज उसका दिन है कि आज महर्षि विश्वामित्र पार्क पास हो गया। ये बिहार सरकार जो है आज पास की 24 करोड़ कुछ लाख रुपया का अभी आवंटन हुआ है। तो ये विश्वामित्र की जीत है और बक्सर की जनता की जीत है। ये लड़ाई हम सालों से अभी लड़ रहे हैं बक्सर के लिए और ये हमेशा बक्सर के सनातन उत्थान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बक्सर को जब तक न्याय नहीं दिलवाएंगे तब तक विश्वामित्र सेना चुपचाप नहीं बैठेगी और बक्सर की हक की लड़ाई लेके रहेंगे। आज इसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बक्सर में जो है हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी बक्सर का जो है चर्चा की और बक्सर में जो है आज रमरेखा घाट और जो भी पार्क जो पास हुआ है उसका भी चर्चा होने लगा। इसलिए कि सबको डर है, विश्वामित्र सेना आ गई है। विश्वामित्र सेना के वजह से आज लोगों में और बक्सर के लोगों में एक जगी है कि आस जगी है कि आज हम बक्सर का भी अब उत्थान होगा और बक्सर में भी वही होगा जो काशी में, वृंदावन में, अयोध्या में जो हुआ है, वही बक्सर का भी इतिहास है। और बक्सर में तो इतने बड़े बड़े भगवान का जो है अवतार हुआ, विष्णु भगवान का दूसरा अवतार वामन अवतार हुआ, माता अहिल्या का उद्धार हुआ, प्रभु श्री राम का कर्म भूमि रहा, चैवन ऋषि का रहा, ये तमाम जो है इतना बड़ा रहा यहाँ पे धार्मिक जगह। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि बक्सर की लड़ाई जो है अब आम जनता के साथ जा रहे हैं और जनता के बीच में करे, गांव गांव, कस्बा कस्बा। मैंने बोला भी था आपको कि हर गांव में जाएंगे, हर कस्बा में जाएंगे, हम अपनी बक्सर की सनातन की बात करेंगे। हमारा बक्सर उपेक्षित क्यों रहा?
हमारे बक्सर के लोग इतना कमजोर क्यों किया गया, बक्सर को काहे कमजोर किया गया? ये हमारे नेतृत्व करने वाले लोग जो बक्सर को मजबूत नहीं किए, कमजोर किए। तो ये सनातन की जगह है, बक्सर धार्मिक जगह है। वो सनातन की लड़ाई जो है हमारा विश्वामित्र सेना लड़ रहा है। अब गांव-गांव तक यात्रा मेरा चालू हो चुका है। तो ये सनातन उत्थान यात्रा जो है हमारा बक्सर में जनता के बीच में विश्वामित्र सेना जो है आज चक्की गांव में आयोजित हो रहा है। ऐसे बक्सर के हर गांव में हर